NCERT Class 12 Chapter number 7 Integrals Exercise 7.8 Question number 4 Integration limit 1 to 4 x square minus x dx. Compare with integration limit a to b f of x dx. इससे हम इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ पर a बराबर 1, b इज इक्वल टू 4 और यहीं हम NH निकाल लेते हैं। NH इसका सूत्र होता है b माइनस ए। तो b यहाँ पर है 4, a यहाँ पर है 1, तो आ गया यहाँ पर 3। तो NH बराबर 3। अब f ऑफ x ये यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यही हम निकाल लेते हैं एफ ए और a यहाँ पर है 1, तो f1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायरिंग माइनस 1, 1 माइनस 1 आ गया ये 0। एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, अब हमें यहाँ ए का मान यहाँ पर क्या है 1, यहाँ 1, तो यहाँ पर आ जाएगा एच। तो एफ 1 प्लस एच और यहाँ इस पर हम रखेंगे 1 प्लस एच का स्क्वायरिंग माइनस 1 प्लस एच, एक्स के स्थान पर हमें रखना है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस एच, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये एच स्क्वायर 2h में से एक एच घट जाएगा, तो एच बचेगा प्लस का। एफ ए प्लस 2h, तो यहाँ से एफ 1 प्लस 2h इज इक्वल टू ए के स्थान पर 1, क्योंकि ए की यहाँ पर वैल्यू 1 है। अब इस पर हम रखेंगे तो 1 प्लस 2h का ये स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2h, इसे सॉल्व करने पर 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 और h का स्क्वायर प्लस, और ये 2 2 4 4h माइनस 1 माइनस 2h, 1 से 1 कट जाएगा 4h स्क्वायर और 4h में से 2h हम घटाएंगे तो यहाँ प्लस का 2h यहाँ बचेगा। अब एफ ए प्लस n माइनस 1 एच, तो एफ 1 प्लस n माइनस 1 एच इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 एच होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 एच। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस n माइनस 1 का स्क्वायर और ये h का भी स्क्वायर प्लस में 2 एकम 2 हो जाएगा 2, ब्रैकेट में n माइनस 1 एच, ये माइनस हम भीतर गुणा कर देंगे तो माइनस 1 माइनस n माइनस 1 एच, तो 1 से 1 कट जाएगा और ये n माइनस 1 स्क्वायर एच का स्क्वायर
और ये यहाँ 2 ब्रैकेट में n-1 है और यहाँ 1 है n-1 ये घट जाएगा तो 1 बचेगा प्लस n-1 चूंकि फार्मूला हमारे पास है बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of x dx is equal to लिमिट h अप्रोचेस 0 h और ये ब्रैकेट fa प्लस f a प्लस h प्लस f a प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस f a प्लस ब्रैकेट में n-1h यहाँ पर इसके अंदर हमने h वाले टर्म को अलग किया है h यहाँ से प्लस 2h प्लस ये n-1h यहाँ पर और यहाँ पर इसमें हमने लिया है h का स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n-1 का स्क्वायर और ये h का स्क्वायर। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h इसमें से हम कॉमन ले लेंगे तो h 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n-1 प्लस और इसमें से हम h स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 4 प्लस सो ऑन प्लस n-1 का स्क्वायर और इसका फार्मूला होता है मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बता रखा है तो यहाँ हम लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 h और यहाँ ये h और ये n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 प्लस h स्क्वायर और इसका फार्मूला होता है n-1 ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2n-1 अपॉन 6। अगले स्टेप में h की हम इसके अंदर गुणा कर देंगे तो लिमिट h अप्रोचेस 0 ये हो जाएगा h स्क्वायर n और यहाँ n-1 अपॉन 2 प्लस h का क्यूब इंटू n-1 2n-1 अपॉन 6 लिमिट h अप्रोचेस 0 तो यहाँ पर एक h की गुणा इससे हो जाएगी और एक h की गुणा इसके अंदर तो nh ब्रैकेट में nh -1 और यहाँ h की गुणा इसके अंदर भी होगी तो ये भी h हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक h की गुणा इसमें है और एक h की गुणा इसमें तो ये हो जाएगा nh और ये -h ऐसे अपॉन 2 प्लस अब यहाँ पर ये h की पावर 3 है तो एक h की गुणा इसमें हो जाएगी एक h की इसमें और एक h की इसमें तो यहाँ से हो जाएगा nh और ब्रैकेट में nh -h और दूसरे ब्रैकेट में 2nh -h अपॉन 6। अब चूंकि हमने nh की वैल्यू हमने निकाला था क्या निकाला था देख लेते हैं nh बराबर 3 तो यहाँ अब हम nh के स्थान पर 3 हम रख देंगे लिमिट h अप्रोचेस 0 nh का मान 3 -h अपॉन 2 प्लस 3 -h दूसरे ब्रैकेट में 2 इंटू 3 -h अपॉन 6। अगले स्टेप में
लिमिट एच अप्रोचेस 0, 3 माइनस एच अपॉन 2 प्लस 3 माइनस एच और ये 2 3 6 हो जाएगा, 6 माइनस एच अपॉन 6। अब इस पर हम लिमिट रख देंगे, यानी एच का हम मान 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ से 3 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 0, 6 माइनस 0 अपॉन 6। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9/2 प्लस 3 त्रिका 9, यहाँ से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, तो ये 3 और ये गुणा में 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो ये आ गया 9/2 प्लस 3 त्रिका 9, एलसीएम ले लेंगे, 2 9 प्लस 9 दूनी 18, तो ये आ गया 27/2 और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन 5, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1 e की पावर x dx कंपेयर विथ इंटीग्रेशन लिमिट a to b f of x dx a is equal to -1, b is equal to 1, nh is equal to b minus a, 1 minus 1 1 plus 1 आ गया 2, f of x is equal to e की पावर x, f a is equal to f माइनस 1, a की वैल्यू -1 है, तो यहाँ a के स्थान पर -1 इज इक्वल टू e की पावर -1, x के स्थान पर -1 रखना है। इसी प्रकार f a प्लस एच इज इक्वल टू f -1 प्लस एच इज इक्वल टू e की पावर -1 प्लस एच, f a प्लस 2h इज इक्वल टू f -1 प्लस 2h इज इक्वल टू e की पावर -1 प्लस 2h। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं f a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1h इज इक्वल टू f a के स्थान पर है -1, तो -1 प्लस n माइनस 1h, तो यहाँ x के स्थान पर इसे हम पुट करेंगे e की पावर -1 प्लस n माइनस 1h। अब फार्मूला हम लगा देंगे बाय डेफिनेशन, इंटीग्रेशन a to b f of x dx is equal to limit h approaches 0 h bracket f a plus f a plus h plus f a plus 2h plus so on plus f a plus n माइनस 1 ब्रैकेट में h। इसी फार्मूले पर हम रखेंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट -1 to 1 e की पावर x dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h ब्रैकेट f a यहाँ पर है e की पावर
-1, तो e की पावर -1 प्लस एफ ए प्लस एच, यहाँ है ये e की पावर -1 प्लस एच प्लस, इसी प्रकार a प्लस 2h, यहाँ है ये e की पावर -1 प्लस 2h प्लस, और ये सो ऑन प्लस, और इसके स्थान पर ये है e की पावर -1 प्लस ब्रैकेट में n-1 h, और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h, और यहाँ इसमें से हम e की पावर -1 कॉमन ले लेंगे, तो e की पावर -1, और यहाँ बचा हमें 1 प्लस e की पावर h प्लस e की पावर 2h प्लस सो ऑन प्लस e की पावर n-1 h। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, क्लास 11th में जीपी हमने पढ़ा है, चूंकि a प्लस AR प्लस AR का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n टाइम्स, तो इसका फार्मूला होता है सम ऑफ जीपी इज इक्वल टू, यहाँ Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r की पावर n-1 अपॉन r-1। a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, और r हम निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो a से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर r आ जाएगा, इसी पर इसे हम रख देंगे। नेक्स्ट पेज पर तो यहाँ से इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h ब्रैकेट e की पावर -1, और यहाँ पर इसका जो है फार्मूला हो जाएगा, ये r हम निकालेंगे यहाँ से e की पावर h अपॉन 1, तो हो जाएगा e की पावर h, और ये पावर n है, तो यहाँ e की पावर nh -1 अपॉन e की पावर h -1। अगले स्टेप में लिमिट h अप्रोचेस 0 h e की पावर -1 इंटू, अब यहाँ NH का मान हम रख देंगे, तो NH हमने निकाला था, यहाँ से देखिए NH हमने निकाला है 2, तो यहाँ NH की वैल्यू हम रख देंगे, तो e की पावर 2 हो जाएगा NH के स्थान पर -1 अपॉन e की पावर h -1, और अब हम क्या करेंगे, h की हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 e की पावर -1 ब्रैकेट में e की पावर 2 -1, और यहाँ हम कर देंगे गुणा h बटे e की पावर h -1, और इसे यही लिख देते हैं, लिमिट h अप्रोचेस 0 e की पावर -1 ब्रैकेट में e की पावर 2 -1, और गुणा में इसे h को हम नीचे ले आएंगे, 1 बटे e की पावर h -1 अपॉन h। अब हम ये लिमिट यहाँ ले लेंगे, ये लिमिट से बाहर हो जाए क्योंकि इसमें h नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर -1 ब्रैकेट में e की पावर 2 -1,
और गुणा लिमिट 1 अपॉन ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, और ये लिमिट एच अप्रोचेस 0 है, तो इसका जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये बचेगा ई की पावर माइनस 1 ई की पावर 2 माइनस 1, ये ब्रैकेट में, अब इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर माइनस 1 प्लस 2 माइनस ई की पावर माइनस 1, तो इसका आंसर आ गया ई की पावर, यहाँ 1 बचेगा तो इसे हम ई लिख सकते हैं, और ये माइनस ई की पावर माइनस 1, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये। अब अंतिम क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 एक्स प्लस ई की पावर 2x dx, तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां से कंपेयर विथ इंटीग्रेशन लिमिट a to b f ऑफ x dx, इससे हमें इसकी तुलना करना है। तो a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 4, एन.एच इज इक्वल टू b माइनस a, तो 4 माइनस 0 आ गया ये 4, तो एन.एच का मान है 4। एफ ऑफ x इज इक्वल टू, इसके स्थान पर ये है x प्लस ई की पावर 2x। अब यहीं पे हम निकाल लेते हैं एफ ए, तो यहाँ पर a का मान है 0, और यहाँ जब हम रखेंगे इसके अंदर 0 तो हो जाएगा 0 और e की पावर 0, तो e की पावर 0। इसी प्रकार एफ ए प्लस एच, तो यहाँ से a का मान 0 है, एच हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा एच प्लस ई की पावर 2h। इसी प्रकार एफ ए प्लस 2h, और इसमें हम रखेंगे इसका मान, तो a का मान 0 है, तो यहाँ हो जाएगा 2h प्लस ई की पावर 4h। इसी प्रकार एफ ए प्लस एन माइनस 1h, इसे हम रखेंगे तो a का मान 0 है, और इसके अंदर जब पुट करेंगे तो यहाँ से एन माइनस 1h प्लस ई की पावर 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1h। अब बाय डेफिनेशन इंटीग्रेशन लिमिट a to b f ऑफ x है ये dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1h। इसी पर हम ओपन कर देंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन लिमिट 0 4 ax प्लस ई की पावर 2x, और यहाँ ये dx इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0 h, और यहाँ एफ ए यहाँ पर है e की पावर 0, e की पावर 0 प्लस एफ ए प्लस एच, हमारे पास है ये एच प्लस ई की पावर 2h प्लस ए प्लस 2h, एफ ए प्लस 2h 2h प्लस ई की पावर 4h प्लस सो ऑन प्लस, और यहाँ इसके स्थान पर ये है एन माइनस 1h प्लस ई की पावर 2 ब्रैकेट में एन माइनस 1h। अगले स्टेप में
अब यहाँ से हम एच टर्म को अलग कर लेते हैं। लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच और यहाँ से एच प्लस 2h प्लस सो ऑन प्लस ब्रैकेट में n-1h प्लस, अब यहाँ से बचा क्या, e की पावर 0, इसका जो मान होता है वो 1 होता है, प्लस e की पावर 2h प्लस e की पावर 4h प्लस सो ऑन प्लस e की पावर 2 ब्रैकेट में n-1h। अब यहाँ से ये हमारा जो है बन जाएगा जीपी का फार्मूला, जो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में बताया है, और इसमें हम एच कॉमन ले लेंगे। इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच और ब्रैकेट एच इसमें से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन प्लस n-1 और प्लस यहाँ पर जो है ये इसे ब्रैकेट ना दे, ये हमारा जीपी का फार्मूला बन जाएगा, और इसके स्थान पर आ जाएगा 1 इंटू ई की पावर 2h n-1 अपॉन ई की पावर 2h-1 और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच इंटू इसका फार्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 प्लस ये हो जाएगा e की पावर 2 n-1 अपॉन e की पावर 2h-1। अब h की हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, h का स्क्वायर इंटू n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2 प्लस h की गुणा यहाँ भी हो जाएगी, तो h और ब्रैकेट में e की पावर 2n-1 अपॉन e की पावर 2h-1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0। अब एक h की गुणा इसमें कर देंगे, एक h की गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा nh और ब्रैकेट में nh माइनस h अपॉन 2 प्लस h ब्रैकेट में e की पावर 2n-1 अपॉन e की पावर 2h-1। अब यहाँ पर हम ENH का मान हम रख देंगे, और ENH हमने निकाला था 4, तो यहाँ से लिमिट H अप्रोचेस 0 और ENH का मान हमने 4 निकाला, 4 ब्रैकेट में 4 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस H, और यहाँ e की पावर 2 गुणा NH यानी 4 माइनस 1 अपॉन e की पावर 2h-1 और ये बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ से हम ये यहाँ पर h है, क्योंकि NH के स्थान पर 4 रखा है, तो यहाँ h हमारा बच गया है। अब हम लिमिट ले लेंगे अलग अलग, तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 2 और प्लस यहाँ से लिमिट h अप्रोचेस 0, और ये हो जाएगा e की पावर 4 दूनी 8 माइनस 1, और यहाँ से e की पावर 2h-1, h जो है इसके नीचे आ जाएगा अपॉन h। अगले स्टेप में यहाँ से 2 से 4 कट जाएगा, तो 4 दूनी 8
प्लस ये कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे तो ये e की पावर 8 माइनस 1 और यहाँ से हम ले लेंगे 1 बटे लिमिट ये e की पावर 2h माइनस 1 बटे h और ये h अप्रोचेस 0। तो हमने ये पढ़ा है कि यहाँ भी 2h होना चाहिए, यहाँ भी 2h और यहाँ भी 2h। तो यहाँ हम 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे, ऐसे 2h हो जाएगा और यहाँ ऊपर भी हम गुणा कर देंगे, गुणा 2। तो यहाँ से अगले स्टेप में 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 और ये गुणा में 1/2 और गुणा 1 बटे और ये हो जाएगा लिमिट 2h अप्रोचेस 0 e की पावर 2h माइनस 1 अपॉन 2h, इसका मान 1 होता है। तो ये पूरा 1 हो जाएगा और यहाँ से ये बचा 8 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2। अब एलसीएम ले लेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस e की पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, एक घट जाएगा तो 15 प्लस e की पावर 8 अपॉन 2। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।